अस्सलामुअलैकुम। ट्यूटोरियल एमएस एक्सेल उर्दू में आप सबको खुशामदीद। आज के हमारे टॉपिक्स हैं सेल करैक्टरिस्टिक्स और दूसरा टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग और लास्ट वन जो टॉपिक है हमारा वो है सेल रेफरेंसेस। इन तीनों टॉपिक्स को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एक्सेल के हवाले से। तो चलते हैं हम एक्सेल की जानिब। मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपके लिए बनाई हुई हैं पहले से, ताकि जो वीडियो है ये ज़्यादा लंबी ना हो। सबसे पहले हम देखेंगे जो हमारा पहला टॉपिक है कि जो सेल की फॉर्मेटिंग है वो कैसे होती है, या सेल के जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या, मतलब एक सेल है ये, जिस तरह जहाँ पे मैंने कर्सर के साथ क्लिक किया है ये एक सेल है, इसकी क्या खसूसियात हैं। ये सेल खुद से ही इंटेलिजेंटली जो है समझता है कि मैंने क्या चीज़ जो है उसको अंडरस्टैंड करता है। जैसे मैं इसके अंदर लिखता हूँ टेक्स्ट और मैं इंटर क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इसको अंडरस्टैंड कर रहा है कि ये एक टेक्स्ट की वैल्यू है। अब यहाँ पे दूसरे सेल के अंदर मैं कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखता हूँ, जैसे 12 मैंने लिखा और मैंने इंटर प्रेस किया, तो आप देखें मैंने ऊपर वाले सेल में टेक्स्ट लिखा तो वो लेफ़्ट साइड पे ही लिखा रहा, और दूसरे सेल में जैसे ही मैंने न्यूमेरिक वैल्यू लिखी तो वो राइट साइड पे आ गई। तो ये इंटेलिजेंटली जो है एक्सेल के सेल की खसूसियात है कि उसने इसको अंडरस्टैंड किया कि न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको इसने इस तरफ लिखना है। इसी तरह हम यहाँ पे लिखते हैं ट्रू और ये मैंने इंटर किया, आप देखें ये सेंटर में आ गया है। ये कैसे जी, ये बुलियन एक्सप्रेशन है, इसको सेल ने जो है खुद ही अंडरस्टैंड किया। और ट्रू एंड फॉल्स लिखूँगा तो आप देखेंगे वो भी यहीं पे सेंटर में कर देगा। तो ये सेल की कुछ खसूसियात हैं जिनको सेल जो है एक्सेल का खुद से अंडरस्टैंड करता है इंटेलिजेंटली। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने सोचा कि चलें ये ज़रूरी समझा आपको बता दिए जाएँ। और मज़ीद यहाँ पे आप ऊपर आएंगे होम के जो कुछ प्रॉपर्टीज़ के अंदर आएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारे पास बहुत से सेल के करैक्टरिस्टिक्स हैं। आप यहाँ से सिलेक्ट करके और जो है सेल की जो मुख्तलिफ करैक्टरिस्टिक्स हैं उनको अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था हमारा सेल करैक्टरिस्टिक्स का टॉपिक। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। जैसे ही मैंने सेल पे यहाँ पे क्लिक किया, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरा कर्सर देख रहे हैं क्वांटिटी पे, तो आप ये होम की प्रॉपर्टीज़ में देख रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसका क्या काम होता है, आप अपनी मर्ज़ी से कंडीशन को अप्लाई करके जो है वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। जैसे मैं ये क्वांटिटी वाले सेल को सेलेक्ट करता हूँ और मैं जाता हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। तो मैं यहाँ पे आप देखें मैंने ये जो छोटा एरो बना है उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ को ओपन किया तो मेरे पास आ रहा है हाईलाइट सेल्स रूल्स। मैं सेल्स को जो है एक रूल्स के तहत देख सकता हूँ। अब इसके अंदर फर्दर प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। मैं चाहता हूँ जी ग्रेटर देन वैल्यूज़ जो हैं मेरे सेल में, मैं उनको देखना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा कि मेरे पास 4 से जो ग्रेटर देन वैल्यूज़ हैं उनको क्या करे वो लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट करते। यहाँ से आप कलर भी सेलेक्ट कर सकते हैं कि वो 4 से जो ऊपर करैक्टर हैं उनको क्या करे जी रेड कलर कर दे। ये मैंने ओके किया तो ये क्या करेगा, जो क्वांटिटी का कॉलम है उसमें जो 4 से ग्रेटर देन वैल्यूज़ हैं उनको क्या कर देगा, सबको इसने क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। तो ये होती है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। हाईलाइट सेल्स रूल्स के अंदर आता है ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट दैट कंटेन एट डेट अकरिंग, डुप्लीकेट वैल्यूज़, या और भी आप मज़ीद रूल्स देखना चाहें तो आप यहाँ से देख सकते हैं। दूसरा है टॉप बॉटम रूल्स। तो आप ये टॉप बॉटम रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। टॉप 10 आइटम्स या टॉप 10%, बॉटम 10 आइटम्स, टॉप बॉटम 10%, अबव एवरेज, बिलो एवरेज। तो ये सारे रूल्स आप जो है, अब मेरे पास ये एग्जांपल के तौर पे जो है डाटा स्मॉल है, ये जब बिग डाटा होगा तो आप यहाँ से
ये रूल्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं और कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके बाद है डाटा बार्स। आप जो है अगर बार से रिलेटेड आपके पास डाटा है तो आप यहाँ से उनको जो है फिल कर सकते हैं डिफरेंट कलर के साथ, और मोर रूल्स के अंदर जाके आप मज़ीद देख सकते हैं। कलर स्केल्स के अंदर भी आप ये सारी जो चीज़ें हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आइकन सेट कर सकते हैं, डायरेक्शनल के लिए शेप्स अप्लाई कर सकते हैं। मैं इनमें से कोई अप्लाई करके देखता हूँ। ये देखें, अगर मैं ये अप्लाई, कोई भी एक कम्बिनेशन है ये शेप्स का, तो ये उस लिहाज से जो है अप्लाई कर देगा। तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट शेप्स हैं हमारे पास, आप ये अप्लाई करके अपने जो है कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ज़रिए जो है अपने डॉक्यूमेंट को मज़ीद आसान बना सकते हैं। और आप न्यू रूल्स खुद से भी बना सकते हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप अपने रूल्स यहाँ पे खुद से बना सकते हैं, कौन से कलर देना चाहते हैं और किस वैल्यू पे देना चाहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम, ये सारी जो है आप सेट कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे आके क्लियर रूल्स, आप रूल्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसे ये मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, तो मैं कहता हूँ ये जो मेरा है क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, मैं यहाँ से इसको रैप कर दूँगा तो ये मेरे रूल्स जो हैं यहाँ से डिलीट हो चुके हैं। तो यहाँ से आप कंडीशनल जो फॉर्मेटिंग है इसको अप्लाई करें डिफरेंट डॉक्यूमेंट पे, इन सारे रूल्स को वन बाय वन अप्लाई करें और आप देखें कि ये कितने यूज़फुल हैं आपके लिए। तो ये एक टॉपिक था हमारे पास। ये हम सारे रूल्स तो वन बाय वन नहीं कर सकते, इस तरह वीडियो जो है बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आपने खुद प्रैक्टिस करनी है हर रूल की वन बाय वन, और आपने इसका फ़ायदा देखना है कि डॉक्यूमेंट में ये कितना यूज़फुल है हमारे लिए। ये था हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग का टॉपिक। तीसरा हमारा टॉपिक है, हमने देखना है सेल रेफरेंसेस। सेल रेफरेंसेस में हमारे पास तीन तरह के रेफरेंसेस होते हैं। एक होता है रिलेटिव रेफरेंसेस, ये मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, ये नीचे आप कर्सर देख रहे हैं, इसका नाम है रिलेटिव रेफरेंसेस। मैं इसको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, ये एग्जांपल हमने इन्हीं की बनाई हुई हैं और हम देखेंगे कि ये कैसे वर्क करती हैं और इनके दरमियान में फ़र्क क्या है। दूसरा जो रेफरेंस है वो है ये वाला एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको हम देखेंगे कि ये रिलेटिव रेफरेंस से कैसे डिफरेंट है। उसके बाद है मिक्स रेफरेंस, इसको हम देखेंगे कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। रिलेटिव रेफरेंस बहुत ही सिंपल है, हम यूज़ करते हैं फार्मूला लगा के हम इंटायर कॉलम के ऊपर अप्लाई करते हैं। हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ये मेरे पास एक आइटम की लिस्ट है, मैं इसको ज़रा हाईलाइट कर लूँ थोड़ा सा, ताकि ये हमें थोड़ा सा जो है पता चले कि ये हेडिंग है हमारे पास, तो बाकी जो है उसकी फर्दर प्रॉपर्टीज़ है। ये मैथ है और इसकी प्राइस है ये, और ये क्वांटिटी है इसकी। ठीक है जी। यहाँ पे मैं टोटल के अंदर मैं इसका टोटल जानना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एक फार्मूला अप्लाई करूँगा और ये प्राइस लूँगा और इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्वांटिटी से। तो मेरे पास एक ये फार्मूला बन गया है और मैंने ये इंटर किया तो मेरे पास टोटल अमाउंट आ चुकी है ये बुक्स की क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। अब ये जो फार्मूला है, मैं ये नीचे जो मेरे पास बाकी फर्दर जो मेरे पास बुक्स हैं मैं उन पे अप्लाई वन बाय वन करूँगा तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस फार्मूला बार पे ये प्लस का साइन आ रहा है, इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और ये मैं जहाँ तक मैंने इसको फार्मूला को अप्लाई करना है मैं वहाँ पे जाके छोड़ दूँगा माउस के बटन को। अब ये देखें जी, अब यहाँ पे मैंने तो फार्मूला यहाँ पे लगाया था, तो ये आप फार्मूला देख सकते हैं। B2 लिया था और मैंने C2 को मल्टीप्लाई किया और ये मेरे पास आंसर आ गया। अब ये फार्मूले को मैंने यहाँ से सिलेक्ट करके नीचे की तरफ ड्रैग आउट किया तो ये फार्मूला ऑटोमेटिकली जो है तमाम जो रोज़ और कॉलम पे ये अप्लाई हो चुका है। तो ये जो होता है ये हम इसको चेक करते हैं कि ये एक्यूरेटली लगा है। ये देखें, ये C3 और P3, ये जो फार्मूला हमने ड्रैग करने से हमने लगाया और ये एक्यूरेटली तमाम प्रॉपर्टीज़ के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह के जो तरीक़ाकार को सिलेक्शन को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। ठीक है जी। ये जो होता है ये फार्मूला इस तरह जो हम ड्रैग करके लगाते हैं और वह एक्यूरेटली जो है परफॉर्म करता है, तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। तो ये हमारे पास जो हम इसको चेक करेंगे कि ये फार्मूला आया कि इसको हम देखते हैं ये सही लगा है, डबल क्लिक करेंगे हम
और हम देखेंगे, ये देखें B6 है और ये C6 है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक तरीका है रिलेटिव रेफरेंस का कि अगर फार्मूला को हम ऐसे ड्रैग करें कॉलम के अंदर तो वो बाकी तमाम प्रॉपर्टीज़ पे जो है अप्लाई हो जाता है। दूसरा हमारे पास है एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब यहाँ पे हमारे पास वो पिछली ही एग्जांपल है, यहाँ पे हमारे पास टोटल आ चुका है। अब मेरे पास एक कमीशन है 20% जो है मैं निकालना चाहता हूँ कमीशन जो है टोटल अमाउंट का। तो वो मैं कैसे निकालूंगा और वो हम देखते हैं। मैं यहाँ पे आया कमीशन में और यहाँ पे मैंने फार्मूला के लिए इक्वल टू साइन लगाया। अब मैं टोटल को जानना चाहता हूँ, टोटल का ये D2 किया और मैं इसका कमीशन निकालना चाहता हूँ जी 20% कमीशन क्या होगा इसका। मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे मैं 20 पे क्लिक करूँगा और एंटर करूँगा तो ये मेरे पास इस टोटल अमाउंट का 20% जो है कमीशन निकल आया है। अब यहाँ पे वही मैं प्रॉपर्टी अप्लाई करता हूँ जो मैंने रिलेटिव रेफरेंस में किया था, वैसे ही मैं करके देखता हूँ। तो देखते हैं ये हमारे पास, ये देखें जी, अब यहाँ पे इसने हमें वो रिज़ल्ट प्रोवाइड नहीं किए। तो ये क्या मसला है, हम यहाँ पे क्लिक करके देखते हैं। अब देखें उसने किया क्या है, उसने जो है जी F2 को उठाया है, पहले F1 जो है हमने वैल्यू दी थी। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करते हैं, आप देखें F1 है, F1 पे 20% अमाउंट दी हुई है, इसलिए उसने इसको आंसर सही दिया। अब नीचे उसने फर्दर फार्मूला में क्या किया है, उसने F2 लिया है, F2 में तो कोई वैल्यू नहीं है, F3 में भी नहीं है, इस वजह से यह आंसर 0 आया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एब्सोल्यूट रेफरेंस को इस्तेमाल करेंगे। हम यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे और ये हमारे पास फार्मूला आ गया है। अब ये जो F1 है, हम इस फार्मूला को फिक्स करते हैं कि ये फार्मूला जो F1 है ये बाकी जो रोज़ हैं वहाँ पे भी ये अप्लाई हो। तो इस मेथड को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, जो D2 है और ये D वाली जो लाइन है इसके रेफरेंसेस हैं ये चेंज होंगे। F1 को मैं फिक्स करूँगा, एब्सोल्यूट रेफरेंस बनाऊँगा, तो उसके लिए शॉर्टकट की है F4 प्रेस करें। तो ये क्या हो गया, ये इसने F से पहले भी डॉलर लगाया और 1 से पहले भी डॉलर लगाया। उसने कहा जो F रो है इसकी जो 1 रो है ये फिक्स कर दी गई है मतलब तमाम रोज़ के लिए। अब ये मैं इंटर करूँगा, अब ये मेरे पास जो है ये एब्सोल्यूट रेफरेंस बन चुका है। अब मैं इसको वैसे ही जैसे रिलेटिव रेफरेंस के तौर अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा तो आप देखें मेरे पास उसने क्या किया है, तमाम आंसर को करेक्टली निकाल दिया है 20% के अकॉर्डिंग। अब मैं क्लिक करके चेक करूँगा, अब ये देखें ये D3 अमाउंट है और यहाँ पे F और $साइन और 1 ये फिक्स हो चुका है। ये तमाम फार्मूलाज यहाँ पे चेक करते हैं, ये देखें ये जो मेथड है इसको कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस, मतलब कि इस वैल्यू को हमने फिक्स कर दिया है तमाम रोज़ के ऊपर। तो इस मेथड को कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। अगर आप यहाँ पे फार्मूला राइट करना चाहते हैं तो F से पहले डॉलर और 1 से पहले डॉलर, किसी भी आप मतलब कि सेल को जो है आप एब्सोल्यूट करना चाहते हैं तो आप उसमें $साइन यूज़ करेंगे। मतलब कि एक तो रो के जो ऊपर कॉलम की जो वैल्यू है उससे पहले और रो की नंबरिंग से पहले आप $साइन लगाएंगे, उस सेल को आप जो है एब्सोल्यूट कर लेंगे और उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ये मेथड है जी एब्सोल्यूट रेफरेंस करने का। अब तीसरा हमारे पास मेथड है मिक्स रेफरेंस। ये मेरे पास है जी, अब इसके अंदर मैं मतलब कि 2 तरह के कमीशन फाइंड करना चाहता हूँ। तो सेम एज लाइक तो नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट है इसके अंदर, वो हम देखते हैं क्या है। ये हम देखेंगे। अब मैं इसका 10% कमीशन निकालना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इक्वल साइन और इसकी टोटल अमाउंट और ये मल्टीप्लाई का साइन और इसको 10 के साथ में करूँगा। अब इसको सिंपली मैं एंटर कर देता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे तो वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इसको वैसे ही ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास आंसर कुछ इस तरह से देगा जो कि रॉन्ग आएंगे। अब देखें मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, अब देखें E3 क्योंकि अब ये यहाँ पे मौजूद है, ये अब जो है वैल्यू अपनी जो है
इस तरह ले रहा है और जो है इसके आंसर हमें गलत प्रोवाइड कर रहा है। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को जो है इनको सबको डिलीट करते हैं और ये देखिए आंसर कितने बड़े उसने निकाले हैं। और ये थोड़ा सा अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे ये फार्मूला सही पुट है, E2 उसने लिया है। अब यहाँ पे मैं इसको क्या करूँगा, मैं मिक्स रेफरेंस के तौर पे अप्लाई करूँगा। मिक्स रेफरेंस अप्लाई करने का तरीका क्या है, आप F4 जो बटन है कीबोर्ड, इसको आप 2 दफ़ा प्रेस करें। 2 दफ़ा प्रेस करने से क्या होगा, ये मिक्स रेफरेंस जो है ये हमारे पास एक शॉर्टकट की है मिक्स रेफरेंस जो है सेल के ऊपर अप्लाई करने का। तो ये मैं इंटर करूँगा तो ये मेरे पास ये आंसर आ चुका है। अब इसके अंदर आप फ़र्क देख रहे होंगे कि ई और जो हमारे पास टू ये रो का नाम है और ई हमारे पास कॉलम है, तो इसके दरमियान में उसने डॉलर साइन लगाया है। तो इस तरह जो फार्मूले के अंदर जो चेंजिंग करते हैं इसको हम कहते हैं मिक्स रेफरेंस करना। अब इसको जो है मैं अप्लाई करता हूँ फर्दर, तो आप देखेंगे मेरे पास एक्यूरेट आंसर आएंगे। यहाँ पे हम चेक करते हैं, आप देखें ये मेरे पास इसने फिक्स कर दिया है बाकी रोज़ के लिए। अब यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखें आपने डिफरेंस देखा एब्सोल्यूट रेफरेंस में और मिक्स रेफरेंस में। अगर आपने किसी सेल को एब्सोल्यूट बनाना है या मिक्स बनाना है तो ये डॉलर साइन का फ़र्क है, ये आप कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे आऊँगा और मैं अब टोटल अमाउंट का 20% निकालना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, सेम वैसे ही तरीके को अप्लाई करूँगा और इसको भी हम बनाते हैं और इसकी हम अमाउंट निकालते हैं 20%। तो इसका जो है मैं ये वाला सेल लूँगा और इसको मैं बनाऊँगा मिक्स रेफरेंस। मैं डबल क्लिक करूँगा F4 और ये मेरे पास बन चुका है मिक्स रेफरेंस। अब ये देखें जी, ये मेरे पास 20% निकल आया। अब इसी को मैं ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास 20% के जो हैं आंसर निकल आएंगे। ये देखिए हम चेक करते हैं, ये जी $2। ये जो 2 तरीके हैं ये हैं मिक्स रेफरेंस का और एब्सोल्यूट रेफरेंस में। आपको डिफरेंस की समझ आ चुकी होगी कि कैसे हम उसको जो है शॉर्टकट की मदद से अप्लाई कर सकते हैं। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर आपने कीबोर्ड से F4 को एक दफ़ा प्रेस करना है तो वो हमारे सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल बना देगा। और मिक्स रेफरेंस के अंदर आपने कीबोर्ड से शॉर्टकट की को जिस सेल को आपने फिक्स करना है उस सेल पे उसको आपने उस जगह पे कर्सर लेके जाके, जैसे ये देखें, ये मैं दोबारा समझा देता हूँ। यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं और ये हमारे पास फार्मूला ओपन हो चुका है। अब ये फार्मूला है मेरा F2, मैंने इसको फिक्स किया है। ये बाकी तमाम जो रोज़ हैं इनके साथ ये वैल्यू फिक्स है। जिस सेल को आपने फिक्स करना है उसकी जगह पे आपने वहाँ पे जाके आपने डबल F4 को दबाना है और ये हमारे पास एब्सोल्यूट रेफरेंस यानी सॉरी मिक्स रेफरेंस बन जाएगा। और इस तरह से जो है आप मिक्स रेफरेंस बनाएंगे जिस सेल को आपने करना होता है। मुझे उम्मीद है आज के जो टॉपिक्स हैं ये आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आए होंगे और ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।